स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 2 मई 2025 राजस्थान ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की समीक्षा बैठक हुई। निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि हमारा लक्ष्य, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के लिए अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में विभिन्न निवेश अनुकूल नीतियां जारी की तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और उद्यमिता के माहौल में बदलाव आया है। श्री शर्मा जी गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुए धरातल पर उनकी प्रगति एवं इससे मिलने वाले रोजगार की मॉनिटरिंग करें। राजस्थान के राजस्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो तय समय सीमा में निवेश की प्रकृति को लेकर गंभीर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के माध्यम से निवेशकों की विभिन्न रियायतें एवं आवश्यक सुविधाएं दे रही है। बैठक में उद्योगों को देय पैकेज रियायत छूट तथा अन्य सुविधाएं के संबंध में आए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव जल संसाधन, वित्त सचिव, ऊर्जा एवं उद्योग एवं खान विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में रहे तथा उन्होंने वहां पर कहा कि भारतीय प्राचीन ज्ञान विश्व को आधुनिक दृष्टि प्रदान करने वाला है। श्री बागड़े जी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी नई शिक्षा नीति के जरिए विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता विकास के साथ उनमें रचनात्मक गुण विकसित किए जाने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके जरिए फिर से देश विश्व गुरु बनेगा। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षक और शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि आचार्य वह है जो अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करे। राज्यपाल ने कहा कि नया विकसित एवं सर्वश्रेष्ठ और विश्व गुरु भारत बनाने में नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति को बनाने में कई शिक्षाविदों ने योगदान दिया। नई शिक्षा नीति भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार है। वहीं पर सीकर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का दौरा हुआ। उन्होंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। शेखावटी हवेली और खाटू श्याम जी कॉरिडोर की DPR की भी उन्होंने समीक्षा की। साथ ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ भवन खाटू श्याम जी में शेखावटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में सीकर, झुंझुनू और चूरू जिला कलेक्टर, पर्यटन हितधारक, श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। हवेलियों के संरक्षण के लिए प्रयास हो। उप मुख्यमंत्री ने शेखावटी की विश्व प्रसिद्ध हवेलियों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रभावी उपायों पर जोर दिया। उन्होंने हवेलियों की रजिस्ट्री और स्थानांतरण के दौरान कड़ी जांच, जिला एवं नगरपालिका स्तर पर कमेटी गठन, नियमित मॉनिटरिंग एवं अतिक्रमण हटाने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर का भव्य विकास होगा। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना 2.0 योजना के तहत स्वीकृत श्री खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर के विकास कार्यों की DPR की समीक्षा की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव पर पूर्ण बजट स्वीकृत किया है, जिससे मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। डिजिटल म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन एयर थिएटर, लाइट एंड साउंड शो, कथा पंडाल, कैफेटेरिया एवं पार्किंग, फूड कोर्ट एवं मुख्य प्रवेश द्वारों की प्रगति की समीक्षा कर उन्होंने आवश्यक सुझाव दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एंट्री पॉइंट्स पर पार्किंग, ड्रेनेज सिस्टम एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट आवंटन की घोषणा की गई। खाटू श्याम जी मंदिर की दर्शन व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन, मंदिर कमेटी और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर
कार्य योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। किसानों की समस्याओं का हर हाल में होगा समाधान। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने बाड़मेर सर्किट हाउस में कृषि एवं इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की कृषक कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने फसली ऋण योजना के तहत किसानों को वितरित किए जाने वाले ऋण के संबंध में भी जानकारी ली। जोधपुर पुणे के मध्य में नई ट्रेन के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने रेल मंत्री का आभार जताया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर पुणे के मध्य नई ट्रेन शुरू होने की घोषणा पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। श्री शेखावत ने फोन पर बताकर पत्र भेजकर आभार व्यक्त किया। जोधपुर पुणे के मध्य नई ट्रेन के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री श्री वैष्णव से भेंट कर आग्रह किया था। राज्य सरकार कमजोर वर्ग को उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज मंत्री के साथ में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार घुमंतु, अर्ध घुमंतु और आवासहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। उनको भूखंड और पट्टे दिए जा रहे हैं जिससे उनके निवास की कोई समस्या न हो। श्री दिलावर पाली के बांगड़ कॉलेज में आयोजित घुमंतु जाति उत्थान न्यास पाली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।